वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 42 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में लेरेन सभी नेशनल स्टेडियम सेंट लूसिया में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूं और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूं। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वीडियो में आगे बात करें तो देखो, रिसेंट मैचेस की बात करें ये वेन्यू पे, तो ये वर्ल्ड कप में अभी तक देखो 3 से 4 मुकाबले हो गए हैं ये वेन्यू पे। तो 16 जून को मैच हुआ था जिसमें स्कॉटलैंड ने 180 रन किए थे और ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया था। टोटल 10 में से 4 पेस विकेट गई थी तो 6 स्पिन को विकेट गई थी। दूसरा मैच श्रीलंका ने 201 रन किए थे और नीदरलैंड चेस नहीं कर पाई थी। टोटल 16 में से 10 पेस और 5 स्पिन को विकेट गई थी। दूसरा मैच देखो, वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे 218 रन किए थे और अफगानिस्तान की टीम चेस नहीं कर पाई थी। तो देखो तीनों मुकाबले में देखा जाए तो देखो अच्छी खासी स्कोरिंग हुई है। पहले मैच में 180 रन किए थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिए। यहाँ पे श्रीलंका ने 201 रन कर दिए और यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने 218 रन कर दिए थे। तो लेकिन अफगानिस्तान चेस नहीं कर पाई थी। टोटल 15 में से 9 पेस को विकेट गई थी तो 4 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे तो अच्छी खासी स्कोरिंग हो रही है और पेसर्स को थोड़े ज़्यादा विकेट मान के चलो, लेकिन फिर भी स्पिन भी क्वालिटी स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं। लास्ट मुकाबला हुआ था कल, उसमें देखो वेस्ट इंडीज ने 180 रन किए थे और इंग्लैंड ने इजीली चेस कर लिया था। 18वें ओवर में ही 8 विकेट के रहे थे। टोटल 6 में से 2 पेस को विकेट गई थी तो 3 स्पिन को विकेट गई थी और एक रिटायर्ड हट हुआ था। तो टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 47 विकेट गए हैं, जिसमें से 25 पेस और 18 स्पिन को विकेट गई है। तो यहाँ पे देखो स्पिन पेस को इक्वल ही हेल्प, लेकिन देखो अच्छी खासी स्कोरिंग हो रही है वेन्यू पे। तो आज के मुकाबले में भी 180-90 तो मान के ही चलो और अच्छे दोनों टीम बढ़िया है तो फिर अच्छी खासी स्कोर, अच्छा हाई स्कोर मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो टोटल 25 मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच में, जिसमें इंग्लैंड ने 12 मैच विन किए हैं तो साउथ अफ्रीका ने भी 12 मैच विन किए हैं। तो हेड टू हेड में तो कांटों का मुकाबला हुआ है। तो आज भी देखना पड़ेगा आज का मुकाबला कौन विन करता है। जो भी मुकाबला विन करेगा वो 13-12 से एक मैच आगे चला जाएगा हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात करें तो जॉनी बेस्टो देखो 13 मैच में 485 रन है, 44 के एवरेज से 4 अर्धशतक किए हैं। तो जॉनी बेस्टो का हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। जॉस बटलर 18 मैच में 481 रन है, 32 के एवरेज से 3 अर्धशतक किए थे। जॉस बटलर और जॉनी बेस्टो दोनों का हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। उसके अलावा क्विंटन डिकॉक 12 में 340, रिजा हेंड्रिक्स 9 में 221। तो देखो हेंड्रिक्स ने भी 9 मैच में 3 अर्धशतक किए हैं। तो हेंड्रिक्स का भी हेड टू हेड में डिसेंट ही मान के चलो। उसके अलावा मोइन अली और डेविड मिलर दोनों का डिसेंट ही मिलेगा। लेकिन जो एक मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा, एडन मार्करम का देखो 2 मैच में 103 रन किए हैं और अभी तक देखो एवरेज क्यों नहीं है वो बताता हूँ आपको। अभी तक एडन मार्करम हेड टू हेड में कभी भी आउट नहीं हुआ है। दोनों 2 मैच खेले हैं, दोनों में हाफ सेंचुरीज की है। तो आज के मुकाबले में भी डिफरेंशियल सीवीसी बन जाएगा एडन मार्करम, क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छे खासे बैटिंग विकेट भी रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी मतलब स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रिस्टन सब 3 में 95 और बाकी सबका डिसेंट ही है। तो देखो हेड टू हेड में देखा जाए ना, एडन मार्करम, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो और रिजा हेंड्रिक्स, ये 4 प्लेयर को मेरे को बढ़िया स्टेप्स लग रहे हैं। उसके अलावा क्विंटन डिकॉक का भी डिसेंट ही है, लेकिन ये 4 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना हेड टू हेड से। तो हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो क्रिस जॉर्डन 17 में 17, तबरेज शम्सी 12 में 16, आदिल रशीद 15 में 11, कगिसो रबाडा 8 में 10, मोइन अली 11 में 9 और बाकी सबका डिसेंट ही, इतना किसी का कुछ खास है नहीं। तो हेड टू हेड से विकेट्स की बात करें तो यार देखो बॉलर से किसी का भी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अभी तक हेड टू हेड में नहीं आया है। लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से कगिसो रबाडा ही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। उसके अलावा जो अच्छा फॉर्म में चल रहा है उसको पिक करके चलेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर्स के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें बिफोर वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप के पहले की बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी ये इस वर्ल्ड कप में सबने 4-4, 5-5 मुकाबले खेल रखे हैं। तो हम उसी फॉर्म पे फोकस करेंगे, इस पे ज़्यादा फोकस मत करना। अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसी का फॉर्म देख के चलना, जैसे कि बेन डकेट हो गया। अगर बेन डकेट खेलता है तो उसका फॉर्म थोड़ा चेक कर लेना। उसके अलावा तो कोई खेलेगा नहीं, तो सबका डिसेंट ही, बाकी सब ने खेल के ही रखा है। टॉम हार्टली का भी इतना कुछ खास फॉर्म है नहीं। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स के पूरे टी20 करियर स्टेट्स की बात करें तो देखो एवरेज वाइज देखा जाए तो जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो और हैरी ब्रूक और बेन डकेट की 30 की एवरेज है। लेकिन देखो बेन डकेट को मैंने अभी तक टी20 में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखा है।
तो जोस बटलर और जॉनी बेस्टो का बढ़िया है और फेल शॉट का भी फॉर्म तो बढ़िया चल रहा है, तो ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। तो ऐसे आप देखो यार, जिसका भी रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड कप इस सब की बात करके ही रखी है। तो अभी बात करने का कोई मतलब है नहीं, फालतू में वीडियो लंबा होता है यार, ठीक है। तो इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें तो जोस बटलर का देखो 42, 24 नाबाद, 0 और 25, तो डिसेंट ही फॉर्म में चल रहा है। लेकिन देखो आज के मुकाबले में एक बड़ी इनिंग आ सकती है, तो देख के चलना, जेल वगैरह में कप्तानी करके चलना, और स्मॉल लीग के लिए भी ना नहीं है, सीवीसी करके चल सकते हो। फेल शॉट की बात करें 37, 12, 11 और 87 नाबाद, तो लास्ट मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ के सामने बढ़िया 87 नाबाद की इनिंग आई थी। और देखो फेल शॉट को वेस्ट इंडीज़ से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, जबकि उनके सामने खेलता है तो बढ़िया ही परफॉर्मेंस करता है। जॉनी बेस्टो 7, 8 नाबाद, 31 और 48, तो देखो जॉनी बेस्टो का फॉर्म भी बढ़िया है। और देखो ये वेन्यू पे मैंने वेन्यू स्टैट्स नहीं रखे हैं, लेकिन देखो जॉनी बेस्टो का ये वेन्यू पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आया था। इससे पहले जो लास्ट मुकाबला हुआ था उससे पहले एक मैच में 68 रन किए थे, और कल के मुकाबले में भी शायद 48 के समथिंग कुछ रन किए थे। तो 2 मैच में 100 प्लस रन हो ही गए हैं, 110 के करीब हो गए होंगे। तो जॉनी बेस्टो की 50 की एवरेज मान के चलो हेड टू हेड में, वेन्यू पे। हैरी ब्रूक की बात करें तो 20 नाबाद, 47 नाबाद, और लास्ट मुकाबले में बैटिंग आई नहीं थी। और पता नहीं क्यों यार इंग्लैंड की टीम ने मोइन अली को थोड़ा प्रमोट कर दिया था। तो आज के मुकाबले में भी कुछ ऐसा होता है तो फिर हैरी ब्रूक को लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। हैरी ब्रूक अगर 4 नंबर पे खेलता है तभी अच्छी पिक बन जाएगी, लेकिन फिर थोड़ा लोअर ऑर्डर में चला जाएगा तो फिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी बैटिंग मिलती है तो फिर परफॉर्मेंस तो कर ही देगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोइन अली देखो 25+1, 16, 13+1, और लास्ट मुकाबले में 1 डाउन पे प्रमोट भी हुआ था। तो देखो अपना इंग्लैंड की टीम में कोई एक ही लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है नहीं, 2 है शायद, सैम करन है और मोइन अली है। लेकिन मोइन अली को तो सैम करन को थोड़ा नीचे खिला रहे हैं, तो मोइन अली को कभी भी प्रमोट कर सकते हैं। लिविंगस्टन की बात करें तो 15+1, 13 और 1 विकेट, तो लिविंगस्टन का भी डिसेंट ही, इतना ज़्यादा अभी तक मौका नहीं मिला है। सैम करन की बात करें तो 2 मुकाबला खेला है, दोनों में विकेट लेस गया है और बैटिंग अभी तक आई नहीं है। जोफ्रा आर्चर की बात करें 0, 1, 3, 1 और 1, ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट निकाल के ही गया था। ये जो 0 विकेट है ये भी पूरा मुकाबला नहीं हुआ था, इसमें 10 ओवर के बाद बारिश आ गए थे तो मुकाबला नहीं हुआ था, तो पूरे ओवर नहीं किए थे। आदिल रशीद भी 0, 1, 4, 0 और 1, तो आदिल रशीद का भी डिसेंट ही फॉर्म चल रहा है। लेकिन देखो यार आज के मुकाबले में यहाँ पे साउथ अफ्रीका के सामने आदिल रशीद के इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है। और मिडल ऑर्डर में अपना हेनरिक क्लासन भी खेलेगा और अपना ट्रिस्टन स्ट्रप्स भी खेलेगा, तो दोनों स्पिन को बढ़िया खेलता है, तो आदिल रशीद को काउंटर कर सकते हैं दोनों प्लेयर, तो ये थोड़ा ध्यान रख के चलना। मार्क वुड की बात करें तो 0, 0, 3 और 0, तो एक बार 3 विकेट निकाला, उसके अलावा 3 मैच में विकेटलेस ही गया है। और रिस टॉपली को अभी तक विकेट मिला नहीं, और मैं तो आज के मुकाबले में ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ। लास्ट मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ के सामने मेरे लिए मस्ट हैव पिक थी रिस टॉपली, लेकिन आज के मुकाबले में मैं ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। ऐसे देखो फॉर्म भी इतना कुछ खास है नहीं, और हेड टू हेड में भी इतना कुछ खास नंबर है नहीं, ठीक है। बेंच प्लेयर से बात करें, अगर विल जैक्स खेलता है तो इतना कुछ खास नहीं है, आईपीएल में बढ़िया फॉर्म में था। क्रिस जॉर्डन खेलता है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, डेथ में बढ़िया बॉलिंग कर लेता है। इंग्लैंड के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात करें तो रिस टॉपली ने 3 ओवर करके विकेटलेस गया था, पहला, तीसरा और 7वां ओवर किया था। मार्क वुड 3 में विकेटलेस, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 1 विकेट, सैम करन 3 में विकेटलेस, और आदिल रशीद 4 ओवर में 1 विकेट किए थे। उसके अलावा मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन ने मिलकर 3 ओवर किए थे। तो देखो जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो मार्क वुड है, और जोफ्रा आर्चर है, और रिस टॉपली है, और ज़रूर पड़ने पे देखो सैम करन ने 19 ओवर भी किया था। तो डेथ के लिए मैं आपको देखो इतना ज़्यादा कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन देखो एक प्लेयर है जोफ्रा आर्चर तो पक्का आना ही चाहिए, उसके अलावा सैम करन हो गया, फिर रिस टॉपली, मार्क वुड, ये सब ओवर शेयर कर सकते हैं डेथ में। एक पक्का मान के चलो जोफ्रा आर्चर को, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका के रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ये भी देखने का कोई मतलब है नहीं, आगे वीडियो में बात करते हैं। T20 करियर स्टेट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब भी आपको देखने का मन करे तब देख लेना, ठीक है। जब भी कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसका आप रीड कर सकते हो। आगे बात करें तो साउथ अफ्रीका के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की, तो फॉर्म वाइज देखो क्विंटन डिकॉक की बात करें तो 20, 0, 18, 10 और 74, तो लास्ट मुकाबले में 74 रन की बढ़िया इनिंग खेली थी। रिजा हेंड्रिक्स देखो 4, 3, 0, 43 और 11, एक इनिंग अच्छा है, उसके अलावा 4 मुकाबलों में तो फ्लॉप ही गया है। एडन मार्करम ने भी लास्ट मैच में फॉर्म में बढ़िया वापसी की थी। तो देखो इससे पहले है ना
साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के मतलब साउथ अफ्रीका की टीम के टॉप ऑर्डर थोड़ा फ्लॉप हो रहा था, लेकिन लास्ट के 2 मुकाबलों में टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज ने परफॉर्मेंस कर दिया है। तो अभी साउथ अफ्रीका की टीम और भी थोड़ा स्ट्रांग हो गई है। हेनरी क्लासन का तो फॉर्म बढ़िया चल ही रहा है, 19 नाबाद, 4, 46, 3 और 37 नाबाद। हेनरी क्लासन को छोड़ना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा, मत ही छोड़ो यार। लास्ट मुकाबले में मैंने बोला था अगर बैटिंग सेकंड करती तो छोड़ने का रिस्क ले सकते थे, लेकिन आज के मुकाबले में तो छोड़ने की गलती मत करना। स्टप्स का भी बढ़िया फॉर्म है, 13, 33, 0, 27 नाबाद और 20 नाबाद। तो स्टप्स पे को इतना ज़्यादा फोकस करेगा नहीं, तो आप लेके चल सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। डेविड मिलर का भी फॉर्म बढ़िया है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे कर दिया है। मार्को यानसन 0, 3+2, 5+0 और 0-0। देखो मार्को यानसन का इतना अच्छा कुछ फॉर्म है नहीं, और मार्को यानसन को भी आज के मुकाबले में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। पिछले मुकाबले में भी मैंने बोला था और रिस्क काम भी किया था, क्योंकि बल्लेबाजी तो आई नहीं थी और विकेट से भी मतलब एक भी विकेट नहीं मिला था। केशव महाराज 1-0-0, 3 और 1। नोटिया 4-2-2, 1 और 1 विकेट। तो देखो नोटिया का बढ़िया फॉर्म चल रहा है, उसके अलावा शम्सी का भी बढ़िया फॉर्म मान के चलो, और कगिसो रबाडा के भी बढ़िया फॉर्म चल ही रहा है। तो देखो विकेट निकल रहा है तो मल्टीपल विकेट निकल रहा है, या तो फिर विकेट लेस ही जा रहा है, लेकिन फिर भी कगिसो रबाडा इंपॉर्टेंट बॉलर बन ही जाता है। ओटनेल बैट्समैन की बात करें 1-4-0-0, तो पहले 2 मुकाबलों में तो 5 विकेट निकाल लिए, लेकिन लास्ट के 2 मुकाबलों में विकेट लेस गया और कंडीशन के अकॉर्डिंग ओटनेल बैट्समैन को ड्रॉप किया गया था। अगर यहाँ पे पेसर्स को इतना एडवांटेज लगता है तो बैट्समैन की वापसी हो सकती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं बैट्समैन के आज के मुकाबले में वापसी होगी। और एक बात बता दूं, अगर बैट्समैन नहीं खेलता है तो उस केस में कगिसो रबाडा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कगिसो रबाडा तब डेथ में 2 ओवर लेके आ सकता है। तो वो थोड़ा मतलब ध्यान देके चलना, अगर बैट्समैन नहीं खेलता है तो कगिसो रबाडा की डेथ में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अगर साउथ अफ्रीका के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात करें तो मार्को यानसन ने 3 ओवर करके विकेटलेस गया था। उसके अलावा मार्करम 1 में विकेटलेस, कगिसो रबाडा 4 ओवर में 3 विकेट निकाल के चौथा सट्टा 17वां और 19वां ओवर किया था। तो देखो 17वां और 19वां कगिसो रबाडा ने 2 ओवर डेथ में डाले हैं। उसके अलावा केशव महाराज 4 में 1 विकेट, नोटिया 4 में 1 और तबरेज शम्सी 4 में 1। तो जिसके भी ओवर आपको रीड करने हैं उसके यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसके आपको डेथ में कौन गेंदबाजी करता है, पावर प्ले में कौन गेंदबाजी करता है, वो सब आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपने प्लेयर बैटर्स की। तो जॉस बटलर की बात करें तो यानसन को बढ़िया खेला है, रबाडा के सामने भी बढ़िया खेला है। ऑलमोस्ट देखो यार हर किसी को बढ़िया ही खेला है अपना जॉस बटलर। तो जॉस बटलर आज के मुकाबले में सीवीसी ऑप्शन बन जाएगा जीएल के लिए। ठीक है, उसके अलावा फिल सॉल्ट की बात करें तो यानसन के सामने 4 मैच में 1 बार आउट हुआ है, लेकिन देखो 23 गेंद में 53 रन भी किए हैं, तो ये थोड़ा देख के चलना। उसके अलावा कगिसो रबाडा के सामने इतना ज़्यादा कुछ खेला नहीं है, 10 गेंद में 19 रन किए हैं। नोटिया के सामने थोड़ा स्ट्रगल किया है। देखो नोटिया के सामने अपना बटलर भी 2 बार आउट हुआ है 11 इनिंग में, लेकिन फिल सॉल्ट 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है। शम्सी के सामने भी थोड़ा स्ट्रगल किया है। तो देखो यार फिल सॉल्ट का आज के मुकाबले में कप्तानी वाइस कप्तानी मत करना। ठीक है, अपना जीएल में तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर लेके चलना और सीवीसी मत करना। ठीक है, कगिसो रबाडा के सामने कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। जॉनी बेस्टो की बात करें तो मार्को यानसन के सामने बढ़िया खेला है। एक मैच में 7 गेंद खेल के 11 रन किए हैं, अभी तक विकेट नहीं दिए है। लेकिन कगिसो रबाडा के सामने 7 मैच में 2 बार आउट हुआ है। नोटिया के सामने 4 मैच में 1 बार आउट हुआ है। शम्सी के सामने 10 मैच में 2 बार आउट हुआ है, लेकिन 65 गेंद में 117 रन भी किए हैं। केशव महाराज के सामने जॉनी बेस्टो का स्ट्रगल आया है। और ये देखो जॉनी बेस्टो की बहुत पुरानी बीमारी है ये, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने जॉनी बेस्टो मतलब हमेशा स्ट्रगल करता ही है। तो ये थोड़ा देख के चलना, केशव महाराज वर्सेस जॉनी बेस्टो, ये मैचअप थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कल के मुकाबले में जॉनी बेस्टो के ऊपर मोइन अली को प्रमोट किया गया था, क्योंकि देखो वहाँ पे अपना अकील होसन के ओवर बाकी थे और गुदकेश मोती के ओवर बाकी थे, तो इसके लिए अपने मोइन अली को प्रमोट किया गया था। मोइन अली की बात करते हैं तो मार्को यानसन के सामने 2 मैच में 1 बार आउट हुआ है। कगिसो रबाडा के सामने अभी तक आउट नहीं हुआ है। नोटिया के सामने 1 बार आउट हुआ है। तो नोटिया का देख के चलना यार, सबको आउट किया है नोटिया ने। ठीक है, एक बार आउट किया है, लेकिन सबको आउट किया है। शम्सी के सामने सेम मैच में 2 बार आउट हुआ है और 37 गेंद में 48 रन भी किए हैं। तो यार ये भी मोइन अली का भी वही दिक्कत है, स्पिनर के सामने थोड़ा हिट करने के चक्कर में अपना विकेट शो कर देता है, 2-3 छक्के लगा के भी आउट हो सकता है। केशव महाराज को बढ़िया खेला है। तो वैसे भी ये मैचअप रहता है, लेफ्टी बेसमैन के सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से ज़्यादा ओवर नहीं करवाते हैं, क्योंकि विद द स्पिन अच्छे शॉट लगा लेते हैं लेफ्ट आर्म बेसमैन। ठीक है, हैरी ब्रूक की बात करते हैं। नोटिया के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है और
शम्सी के सामने अभी तक इतना ज़्यादा कुछ खेला है नहीं। लिविंगस्टन की बात करें तो शम्सी के सामने 8 मैच में 3 बार आउट हुआ है। तो देखो ये शम्सी और एनरिक नोटिया ये और कगिसो रबाडा ये तीनों का ही ज़्यादा मैचअप में नाम दिखेगा। उसके अलावा मार्को यानसन और केशव महाराज का इतना ज़्यादा कुछ खास दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो शम्सी का लिविंगस्टन का शम्सी के सामने थोड़ा स्ट्रगल आया है। सैम करन की बात करें, रबाडा के सामने 1 मैच में 1 बार, नोटिया के सामने 3 मैच में 1 बार और शम्सी के सामने 5 मैच में 3 बार। तो यार देखो ये थोड़े मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन लोगों को थोड़ा शम्सी ने परेशान किया है। तो शम्सी भी आज के मुकाबले में डिफरेंशियल पिक बन जाएगी, ठीक है। केशव महाराज का देखा जाए 2 मैच में 1 बार आउट किया है सैम करन को, तो इतने ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। रबाडा, नोटिया और शम्सी ये 3 प्लेयर का मैचअप में नाम निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट सभी के सामने। जो इम्पोर्टेंट मैचअप रहेगा वो वही रहेगा यार अपना जॉनी बेस्टो वर्सेस केशव महाराज, और फील्ड शॉट का भी थोड़ा स्ट्रगल आया है। तो फील्ड शॉट और जॉनी बेस्टो पे थोड़ा ध्यान दे देना, लेकिन जॉनी बेस्टो का हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस आया है, वो भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के बैटर्स की बात करें इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने, क्विंटन डिकॉक का देखो जोफ्रा आर्चर के सामने बढ़िया खेला है। 45 गेंद में 82 रन किए हैं, 2 बार आउट भी हुआ है लेकिन अच्छे खासे स्कोरिंग भी कर रखी है। उसके अलावा आदिल रशीद के सामने भी बढ़िया खेला है और मोइन अली के सामने 15 मैच में 6 बार विकेट थ्रो की है, लेकिन 59 गेंद में 74 रन भी किए हैं। तो ये वही है क्लासिक मैचअप, लेफ्ट हैंड बैट्समैन वर्सेस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग वाला, ठीक है। रिजा हेंड्रिक्स की बात करें, रिस टॉपली के सामने 7 मैच में 2 बार आउट हुआ है। रिजा हेंड्रिक्स भी ऑलमोस्ट देखो मेरे ख्याल से तो सबको बढ़िया ही खेला है, सबको एक एक बार विकेट भी थ्रो की है, लेकिन देखो स्कोरिंग भी अच्छी खासी कर रखी है। तो रिजा हेंड्रिक्स भी डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है आज के मुकाबले में। एडन मार्करम देखो सिर्फ मोइन अली के सामने आउट हुआ है, बाकी किसी के सामने आउट नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया था एडन मार्करम हेड टू हेड में अभी तक 2 इनिंग खेला है, दोनों में 50 की है और एक बार भी आउट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा देख के चलना, सीवीसी ऑप्शन बन जाएगा एडन मार्करम आज के मुकाबले में। हेनरिक क्लासन भी देखो आदिल रशीद के सामने 3 बार आउट हुआ है, लेकिन देखो 46 गेंद में 84 रन किए हैं। तो अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और बाकी किसी के सामने इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आया है। तो हेनरिक क्लासन भी अगर बैटिंग से ज़्यादा गेंदें खेलने को मिल गए तो जीएल वगैरह में तो हम हेनरिक क्लासन को कप्तानी करके ही चलेंगे। स्टब्स की बात करें तो सैम करन के सामने 5 मैच में 1 बार आउट हुआ है और लेकिन 15 गेंद में 28 रन भी किए हैं। आदिल रशीद के सामने बढ़िया खेला है, 6 गेंद में 2 बार आउट हुआ है, लेकिन 28 गेंद में 40 रन भी किए हैं और मोइन अली के सामने भी बढ़िया खेला है। तो देखो अगर मिडल के ओवर में देखो जब अपने आदिल रशीद के जब ओवर आएंगे तब ट्रिस्टन स्टब्स और जो हेनरिक क्लासन दोनों टिक गए तो फिर आदिल रशीद को ड्रॉप ही कर देना, ठीक है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे जिसमें अपना स्टब्स और क्लासन दोनों के रख रहे तो उसमें आदिल रशीद को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो जीएल वगैरह में, ठीक है। डेविड मिलर की बात करें तो रिस टॉपली के सामने बढ़िया है, सबके सामने बढ़िया है, किसी के सामने कोई स्ट्रगल की बात नहीं है, लेकिन डेविड मिलर का वही है यार, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर का कंसर्न रहेगा। मार्को यानसन का भी इतना कुछ खास है नहीं, सबका डिसेंट ही है। तो देखो अभी के लिए जो हमने टीम क्रिएट की है उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस बटलर को लिया है, हेनरिक क्लासन को लिया है, क्विंटन डिकॉक है और फिल सॉल्ट है। तो मतलब चार विकेट कीपिंग के ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो चारों को हमने लिया है। देखो बैटिंग सेक्शन से जॉनी बेस्टो है, रिजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके किसी और को भी लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर इंग्लैंड की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो मैं हैरी ब्रूक को लेके जाना चाहूँगा, ठीक है, इन प्लेस ऑफ रिजा हेंड्रिक्स। ऑलराउंडर सेक्शन से एडन मार्करम है और मोइन अली है, क्योंकि देखो एडन मार्करम का हेड टू हेड में बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस आया है और मोइन अली हो सकता है आज के मुकाबले में भी अगर प्रमोट हो गया तो बैटिंग से तो परफॉर्मेंस कर ही सकता है और 1 से 2 ओवर भी दे सकता है। तो मोइन अली भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही बन जाएगा आज के मुकाबले में। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से देखो एनरिक नोटिया है, जोफ्रा आर्चर है और कगिसो रबाडा है, जिसमें कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर तो मेरे लिए मस्ट भी बन जाएगी। उसके अलावा देखो एनरिक नोटिया को ड्रॉप करके आदिल रशीद वगैरह को लेने को मन है तो ले सकते हो, लेकिन मेरे को आदिल रशीद आज के मुकाबले में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इसीलिए एनरिक नोटिया का फॉर्म बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने एनरिक नोटिया को लिया है। अगर वाइस कप्तानी की बात करें तो कप्तानी अभी के लिए मैंने जॉस बटलर को करके वाइस कप्तानी में बहुत ही बड़ा रिस्क लेके जॉनी बेस्टो को किया है, लेकिन आप हेनरिक क्लासन, क्विंटन डिकॉक या तो फिर फिल सॉल्ट जिसको भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा सीवीसी के लिए। इसमें से यार
मार्करम भी है, लेकिन मार्करम को थोड़ा जेल में ट्राई कर लेना, ये थोड़ा स्मॉल लीग में के लिए थोड़ा सेफ हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी के लिए जॉनी बेस्टो पे रिस्क लेके वाइस कप्तान की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।